दावा तो ये तक किया गया कि जवानों का रेप करने के लिए उनका अपहरण तक किया जा रहा है। बताया गया कि पुतिन के उस अधिकारी को भी बखमुत में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने पकड़कर उन्हें टॉर्चर किया। दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रूसी सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की चोरी भी कर रहे हैं। इधर ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक ट्रेन हादसे के बाद जिस स्कूल में शवों को रखा गया था, उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वहां जाने से घबरा रहे हैं। 2 जून की शाम बालासोर में एक साथ 3 ट्रेनों की टक्कर हुई थी, जिसमें करीब 288 लोगों की जान चली गई थी, जिनके शवों को बालासोर के बहानगर रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल में रखा गया था, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल जाने से मना कर दिया। क्योंकि ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद एक साथ बड़ी संख्या में शवों को वहां से निकाला गया और मुर्दा घर में शवों को रखने के लिए जगह नहीं बची थी, जिससे बहानगर रेलवे स्टेशन के पास एक स्कूल में शवों को रखा गया था। यही वजह है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे खौफ से भर गए और उन्होंने उस स्कूल में जाने से इनकार कर दिया। मेरा दिल घबरा गया है, वो उसको देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। वहीं स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर बच्चों को समझाने के लिए सरकार से अपील कर रहे हैं। पूरी तरह चेंज किया जाए इस स्कूल को, रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। इसके अलावा स्कूल में पूजा और हवन कराने की भी बात की जा रही है। उधर यूक्रेन में रूस की फौज के पास हथियारों की कमी से रूस के रक्षा मंत्री परेशान हो गए। पहली बार उन्होंने ये माना कि जंग लड़ रहे उनके जवानों तक तेजी से हथियार नहीं पहुंच रहे। पश्चिमी मीडिया लगातार यह दावा करता आया है कि रूसी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है, लेकिन अब रूस के रक्षा मंत्री सिर्गे शोइगु ने भी यह मान लिया कि उनके जवानों तक हथियार तेजी से पहुंचाने की जरूरत है। इसीलिए सिर्गे शोइगु ने खुद एक हथियार डिपो का जायजा लिया। उनके मुताबिक जंग के मैदान में तेजी से सैनिकों तक गोला बारूद नहीं पहुंच पा रहा। दावा है कि हथियारों की कमी की वजह से रूसी सेना अब यूक्रेन पर उतने भीषण हमले नहीं कर पा रही जो यूक्रेन के सैनिकों को पीछे खदेड़ सके। यूक्रेन जंग के बीच ऐसा पहली बार है जब रूस के रक्षा मंत्री ने जंग लड़ रहे सैनिकों के पास हथियारों की कमी की बात मानी हो। इस बीच हैदराबाद में बीजेवाईएम यानी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेजों में बढ़ी फीस के खिलाफ विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि स्कूल कॉलेज मनमानी फीस वसूल रहे हैं और इसीलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने स्कूल और कॉलेजों पर मनमानी फीस वसूलने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने हाथ में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क को जाम कर दिया, जिसके बाद उन्हें रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात करना पड़ा। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प भी हुई। तेलंगाना की गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फीस को लेकर फेल हो चुकी है। बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं ने सरकारी नियमों के खिलाफ लाखों की फीस वसूलने वाले निजी कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने के आरोप पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। कई लोग मंदिर के बाहर जुट गए और नारेबाजी करने लगे। इस बीच मंदिर को गंगा जल से धोया भी गया, जिसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए डीएम और एसपी को मंदिर में जाना पड़ा और डीएम ने लोगों से बातचीत करके हंगामे को शांत कराने की कोशिश की, क्योंकि प्राचीन चंडी मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने के आरोपों से लोग बेहद गुस्से में थे। मंदिर में नमाज पढ़ने के आरोपों की पड़ताल के लिए पुलिस ने वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। मंदिर कमेटी के साथ और जो सभी लोग उस समय मौजूद थे उनसे बात की है। आरोप है कि एक शख्स ने सुबह करीब 4:30 बजे मंदिर के अंदर जाकर नमाज पढ़ी और चला गया, जिसके बाद लोग गुस्से में आ गए।